AWGP यूथ टीवी प्रस्तुत करते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण। लेखक हैं पंडित लीलापत शर्मा। स्वर है प्रखर सक्सेना का। पुत्र की आयु बढ़ाई। हमारे मिल पर मोहनलाल दलाल दलाली का काम करता था। उसका 1 वर्ष का लड़का था। उसका स्वर्गवास हो गया। हमने जब यह शोक समाचार सुना तो उसके पास उसे सांत्वना देने गए। उसने कहा, मैं कहाँ तक हिम्मत करूं, अब मेरी हिम्मत टूट गई है, मैं तो प्राण त्याग ही करूंगा। उसने कहा, मेरे 3 पुत्र हुए, 1 वर्ष के भीतर ही जन्म लेते और चले जाते हैं। सुनकर हमको भी बड़ा दुख हुआ। हमने उससे कहा कि अब की बार तेरे लड़का ही होगा और वह लड़का पूर्ण आयु का होगा। उसके जन्म के समय हम गायत्री यज्ञ करा देंगे और उसी में उसका नामकरण संस्कार करा देंगे। उसको सांत्वना देकर हम चले आए। बाद उसके यहाँ फिर लड़के का जन्म हुआ। तब हम उसके घर गए और उससे पूर्ण विश्वास के साथ कहा, लड़का पूर्ण आयु का होगा। 5 कुंडी यज्ञ की तैयारी की। चैतन्य जी उस समय यज्ञ का कार्य करते थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर यज्ञशाला तैयार कराई। उस दलाल ने अपने सब रिश्तेदार बुलाए। वह यज्ञ वहीं के कार्यकर्ता मिलकर करा रहे थे। हमने किसी को भी उसकी सूचना नहीं दी थी। गुरुदेव को भी इस विषय का पत्र नहीं डाला था। यज्ञ बहुत ही शानदार हुआ। डबरा के सभी भाई बहनों ने उसमें भाग लिया। अब नामकरण का समय आया तब मोहनलाल ने हमसे कहा, आप ही इसका नामकरण करावें। हमने उसका नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम हमने गुरु प्रसाद रखा। 3 दिन बहुत ही अच्छे ढंग से यज्ञ का कार्यक्रम चला। चौथे दिन पूर्ण आहुति थी। यज्ञ कार्यक्रम सुंदर चला। पूर्णाहुति हो गई तब सभी भाई बहन यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रहे थे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे की ध्वनि चल रही थी। प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले। न मालूम कहां से यज्ञशाला में यकायक आग लग गई। यज्ञशाला को साड़ियों से सजाया था। बहुत सामान था। थोड़ी देर में आग ने यज्ञशाला भस्म कर दी। हम भी देख रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र था, उस पर आंच नहीं आई। हजारों भाई बहन थे। किसी को भी रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ और कोई जला भी नहीं। वहाँ पर जो दूसरे पंडित थे उन्होंने हल्ला मचाया। बड़ा अनर्थ हो गया। बड़े गलत मंत्र बोले थे। औरतों से यज्ञ कराया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहाँ पर जितने उसके नातेदार रिश्तेदार थे, सभी बहन भाइयों की आंखों में आंसू थे। सब रोने लगे। चारों तरफ रोने की आवाज थी। हमारे दिल को भी बहुत धक्का लगा कि यह क्या हो गया। हम भी पछताने लगे। एकदम हमको हिम्मत आई और वहां माइक लगा था। उस पर जाकर हमने कहा, भाइयों बहनों, यह यज्ञ हमारे कहने से हुआ है। इसका जो भी दंड हो हमको मिले और लाभ हो तो इसका लाभ यज्ञ करने वालों को मिले। बहुत समझाने पर काफी देर बाद रोना पीटना बंद हुआ। हम मिल उद्योग के प्रेसिडेंट थे, इसलिए हमसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु दिल में हमारे घबराहट ही थी। दूसरा हमारी जगह होता तो उसका बुरा हाल होता। हमको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब हम स्नान कर ऑफिस में गए तो हमारी मेज पर पोस्टमैन डाक रख गया।
उसमें सबसे ऊपर एक अंतर्देशीय पत्र था। वह गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ था। हमने उसे खोला और पढ़ा। जिस दिन आग लगी थी उसके एक दिन पहले पत्र गुरुदेव ने लिखा था। सुबह साधना के समय अपनी उपासना करने के तुरंत बाद ही पूज्यवर ने यह पत्र हमको लिखा था कि बेटा, तुम एक आदमी से ऐसे कह दोगे कि तुम्हारे अब की बार लड़का होगा, पूर्ण आयु का होगा। उस भाई के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसके लड़का पूर्ण आयु का होगा ही नहीं। इस लड़के की आयु भी बहुत कम थी, लेकिन तुमने उसको विश्वास दिलाया था कि यज्ञ करो। गायत्री माता और यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से लड़का पूर्ण आयु का होगा। इस यज्ञ में आग लगेगी और बहुत ही रोना पीटना होगा। तुमको भी चिंता लग जाएगी। तुम तो चिंता नहीं करना। आग लगने से यज्ञ पिता और गायत्री माता ने लड़के की आयु बढ़ा दी है, क्योंकि इसकी आयु थी ही नहीं। यूं इस घर में अशुभ कार्य होने वाला था। उसको गायत्री माता और यज्ञ भगवान ने अपने ऊपर ले लिया और उस लड़के की आयु बढ़ा दी है। जो इस घर में रोना पीटना होने वाला है वह इस यज्ञ में ही हो जाएगा। तुम चिंता मत करना। लड़के की आयु बढ़ा दी है। हमने पत्र अपने पास रख लिया और कुछ समय बाद लड़के की जन्मपत्री बनवाई। ग्वालियर के अच्छे पंडित जी से उसकी जन्मपत्री को दिखवाया। वह दलाल भी हमारे साथ था। पंडित जी ने कहा, इस लड़के की आयु बहुत ही कम है। हमने पत्र पढ़कर सोचा, जब हमने गुरुदेव को पत्र नहीं दिया, गुरुदेव को कैसे पता चला? हमारे दिमाग में आया कि साधना में भी ऐसी शक्ति मौजूद है कि वह साधक को घटित होने वाली घटना का एहसास मीलों दूर होने पर भी करा सकती है। अब हमारा विश्वास गुरुदेव के प्रति और भी अधिक बढ़ गया। हमने सोचा कि गुरुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। हम इस किस्से को दूसरे भाई बहनों को सुनाते थे, तब उनको बड़ा अचरज होता था।